आज अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की कंफर्मेशन मिली है, जो उन्होंने माजी करीब में अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान को हम भी $1 अरब के डिपॉजिट देकर उसकी सपोर्ट करेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूएई से भी $1 बिलियन मिल गया पाकिस्तान को, और अब IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास किसी वक्त भी हो सकता है, जिसके बाद $1.1 बिलियन पाकिस्तान को मजीद मिल जाएगा। और उसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की मैशत राइट ट्रैक पे आ जाएगी। क्या वाकई राइट ट्रैक पे आ जाएगी या नहीं आएगी, ये तो ज़ाहिर आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बार बार आर्मी चीफ की तारीफ की जाती है, और हर जो काम अच्छा हो रहा है वो फौरन ये कहते हैं कि ये आर्मी चीफ का विजन है, ये आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सब कुछ आर्मी ही कर रही है तो फिर ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज भी वज़ीर साहब ने आर्मी चीफ की तारीफ की, क्या कहा वज़ीर साहब ने, वो मुलाहिजा कर लीजिए आप। कल जो $2 अरब जो आया है, ये खालिसतन ये हमारी जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नासिर मुनीर, उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है कल, और $2 अरब जो जमा हुआ है। तो एक सवाल पाकिस्तान में बार बार अब उठ रहा है कि अगर सब कुछ फौज कर रही है तो फिर वज़ीर साहब क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, और वज़ीर साहब हर रोज अपनी गवर्नमेंट को एम्बेरस क्यों करते हैं, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस भी करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर साहब ने आज ये कह दिया है कि 14 अगस्त को ये असम्बलियां खत्म हो जाएंगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे। अब सवाल ये है कि अक्टूबर में होंगे या फिर नवंबर में होंगे, क्योंकि अगर ये अक्टूबर में होने हैं तो फिर असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, फिर 60 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इलेक्शन 90 दिन के बाद हो या 90 दिन तक हो, तो फिर इन्हें 1 या 2 दिन पहले असम्बली तोड़नी पड़ेगी। तो क्या गवर्नमेंट असम्बली तोड़ रही है या फिर ये असम्बलियां अपनी मुद्दत, आईनी मुद्दत पूरी कर रही है, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तीनों का इत्तेहाद टूट चुका है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, आमर इलियास राना साहब और मनीफ फारूक साहब। अगर इजाजत दें तो मनीफ फारूक साहब से स्टार्ट करूं। मनीफ साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर ये फौज की तारीफ की जाती है, इसकी समझ नहीं आ रही। इससे पहले इमरान खान साहब भी यही करते होते थे, फिर अल्टीमेटली आपके सामने है, और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो हर हार जो है फौज के गले में पहना रहे हैं। तो ये फौज को एम्बेरस कर रहे हैं, अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं, और अगर फौज की ये वाकई तारीफ कर रहे हैं दिल से, तो फिर हुकूमत क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले तो बात यह है सर कि जो इमरान खान साहब करते थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट के जो उस वक्त मिली उस साहब का एस्टैब्लिशमेंट से, उसकी वो तारीफ करते थे। लेकिन फिर वक्त हालात बदल गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उस दौर में भी ये कहते थे, उनकी स्टेटमेंट है नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जिस बात पर इतरा रही है, यानी तरीके इंसाफ की, वो तो जो पाकिस्तान को फाइनेंसिंग मिली है वो तो आर्मी चीफ, जो साबका आर्मी चीफ थे, उनकी वजह से मिली है। एंड राइटली सो, चले उन्होंने उसको पॉइंट आउट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को जितना मैं समझ पाया हूं, आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम है, इसके अंदर टफ वॉर्स की गुंजाइश नहीं है, ना ही खींचातानी की कोई गुंजाइश है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है, और अगर पाए का एक बड़ा शेयर एक इदारे के पास है और रहना चाहता है वो, तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। वो एक पीसफुल कोएबिशन के अंदर या कोएग्जिस्टेंस के अंदर बिलीव करते हैं, और समझते हैं कि डिलीवर करना है ग्रेजुअली, और शायद वक्त आएगा किसी स्टेज के ऊपर के मुल्क के अंदर जो कोई भी सिविलियन हुकूमत होगी, वो डिलीवरी के बेसिस के ऊपर इतनी कामयाब हो जाएगी कि कहेगी कि ठीक है जी, लोग कहेंगे कि सिविल हुकूमत मजबूत है और ये अपनी डिलीवरी की वजह से मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक इम्प्रिंट रहा है हमारी तारीखी तौर पर, मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो डोमिनेट था फ्रॉम द डे वन, वो डोमिनेट रहा, और वो डोमिनेट है, और वो डोमिनेट करेगा इन द टाइम्स टू कम आल्सो, क्योंकि हमारा शायद रियासत का डीएनए भी यही है। और शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में यही चीज एक्नॉलेज करते हैं बखूबी, इसीलिए वो जहां पर कोशिश और काविश होती है पाकिस्तान की फौज की या पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, तो वो उसमें ही डजंट मिन्स द वर्ड्स, कंजूसी नहीं करते, और फौरी तौर पर क्रेडिट जहां पर देना होता है वो दे देते हैं। अब इन हालात के अंदर तो साहब आप समझते हैं जो हालात पाकिस्तान के पिछले 1-1.5 महीने 2-3 महीने से थे, अगर वाकई पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बेल आउट कराने के लिए कोई काविश की है, तो अच्छी बात है, अगर क्रेडिट दे दिया। हाँ, शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर टू हिम
या वो उस तरह से देखते ही नहीं है कि इससे मेरी हुकूमत की कोई बेइज्जती हो रही है या सिविलियन हुकूमत जो है वो कमतर हो रही है या नीचे जा रही है। उनका जो सोच का अंदाज है, मैं समझता हूं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो इस तरह से किसी चीज को देखते ही नहीं है। ठीक हो गया। राना साहब, आपका वैसे क्या ख्याल है कि एक ये इंफॉर्मेशन भी थी कि अब क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं आने वाले दिनों में और मियां शहबाज शरीफ भी हैं, तो ये अब एक जंग चल रही है कि कौन ज्यादा सबकत ले जाता है ताकि अगली सीट जो है वो इसको इंश्योर कर लिया जाए। ये जो आपने इशारा करके कहा ना सबकत, यानी आर्मी की तरफ नंबर बनाने के लिए आपके मुराद ये होगी। देखिए मैं समझाऊं, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि वो इमरान खान को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका असल हदफ है कि भाई साहब आर्मी के पपियां जफियां करके आप आए, अब आपका वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। ठीक है। और ये जो बात मुनीब साहब ने कही बिल्कुल ठीक है। वो शुरू दिन से वो नवाज शरीफ बिल्कुल एक डेकोरम के साथ बात कर रहे होते हैं और इनका ख्याल यही होता है कि हमें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1990 से वैसे तारीफ कर रहे हैं हर आदमी। और 2018 में पंजाब में अगर शहबाज शरीफ थोड़ी सी कमर कस लेते तो पंजाब की गवर्नमेंट बिल्कुल इनकी थी, आजाद एमपीएस सब इनकी तरफ देख रहे थे और ये फोन नहीं ले रहे थे उस वक्त उनके। ठीक है, वजह क्या बस थी वैसे? वही आर्मी का था कि उनको पता था कि डिसीजन क्या है, ठीक है। तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो तरीके से कि जी लड़ाई नवाज शरीफ ही लड़ेंगे और बीच में ये और पहले चौधरी निसार इनके साथ होते थे, मामलात संभाल लेते थे, इसलिए इनको 4 साल लगे उस मामले को वहां लाने पे। आप देखेंगे जब जनरल आसिम मुनीर का फैसला नवाज शरीफ साहब ने कर दिया और धमकी जनरल बाजवा की थी कि फिर मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा, तो नवाज शरीफ ने क्या किया, इनको बुला के अपने पास बिठा लिया। जब बिठा लिया और भेजा तो आके कोरोना कर लिया ताकि मिले नहीं। और नवाज शरीफ उसके बाद मरियम नवाज के साथ यूरोप की सैर पे चले गए कि जी जो मर्जी आपने करना है ना कर लें, फैसला हमने कर लिया। तो आसिम मुनीर आ गए। अब आसिम मुनीर क्या वागा पार से आए हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो इमरान खान को अवेलेबल थी वो इनको भी अवेलेबल है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क, मतलब पड़ोसियों से मुराद गल्फ में जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं वो मिलिट्री के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि जी उनके साथ ही काम करना है। उन्होंने उनको कहा, लेकिन क्या अगर शहबाज शरीफ मिन्नत तरला करके आईएमएफ की एमडी को ना मना लेते, जो 20 मिनट की मीटिंग थी और उसने बैठते ही कहा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, 2 घंटे पे ले गए, ये उसका क्रेडिट है कि उसने पाकिस्तान की खातिर मेहनत की। कोई शक नहीं कि मियां शहबाज शरीफ का क्रेडिट है, लेकिन इसहाक डार साहब फिर कहां पे है? मैं आपको बताता हूं। डार साहब आए और उन्होंने जो आईएमएफ के साथ एक डील हो रही थी उसको सबटाज कर वरना 20 जून और को आज वो अनाउंस कर रहे हैं कि हमें $1 बिलियन मिल गया, $2 बिलियन। डार साहब और उनकी टीम 20 जून को पैकअप कर चुकी थी आईएमएफ से। ये 22 को जब आईएमएफ की एमडी से मीटिंग हुई और फिर 23 को उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब का वादा लिया। ये वो वादे थे जो फिर अब मेच्योर होकर आपके डिपॉजिट्स में आ गए, जिसके नतीजे में आज हमारे इस प्रोग्राम के बीच में किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि बोर्ड ने, क्योंकि उसके साथ ये जो सारे कहानियां करते हैं ना जी, $3 अरब तो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी दे देते। भाई ये मसला उसका नहीं है, मसला है ये भी इसलिए मिले हैं सऊदी, यूएई, चाइना वाले कि आप आईएमएफ में जा रहे हैं। दुनिया आप एक ग्लोबल उस विलेज में, मतलब यही है कि आपको अपने वादे पूरे करने हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सख्ती आनी है, लेकिन ये अगर डिफॉल्ट हो जाता शायद वो लोग खुश होते जो पाकिस्तान के बई खां नहीं है कि यहां पे रोटी पानी के लिए जंग होती, जो 9 मई को भी चाहते थे कि फौज गोली चलाती और आम आदमी मरता और सियासत बनती। वो नहीं हुई। अब ये डिफॉल्ट के चक्कर में थे। ये वही लोग हैं शौकत तरीन जैसे कि आपके चेयरमैन को नुकसान हो रहा है, भाई आप छोड़ें स्टेट को। जब वो लगारी साहब ने, मोहसिन ने कहा कि स्टेट को नुकसान, तरीन साहब गायब ही हो गए कहीं, देखे ना, वो अपना धंधा पूरा करके बैंकों में, वो उन्हीं के दोस्तों को पैसे मिले ना, वो जो कोरोना में पैसे आए थे, जो जिसके ऊपर अब ये कहते हैं जी हमने तो डेवलपमेंट के लिए दिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कमाल हो गया इस मुल्क में। $3 बिलियन $3 बिलियन किसी ने डकार ही नहीं मारी। वो ज़ाहिर है गायब हो गए। काजी साहब ये फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों इमरान खान की गवर्नमेंट को सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते थे, ऐसा ही था ना? तो अब ये खुद ही गवर्नमेंट अपने आप को सिलेक्ट करवाने की कोशिश में मुलव्वस है, मसरूफ है। तो मैं समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली सिविल सुप्रीमेसी जो है उसकी बात तो फिर क्यों करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। माजी में इमरान खान की दौरे हुकूमत में भी जनरल बाजवा मुतअद्दिद बार गए, गल्फ स्टेट में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बेल आउट किया। यहाँ पे जो आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया, बहुत सारी चीजें जो मीडिया पे आती हैं, बहुत सारी चीजें जो रिपोर्ट नहीं होती, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। और ये जो बेल आउट पाकिस्तान को मिला, ये छोटी बात नहीं है, उनका किरदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने किसी इनके लिए थोड़ा किया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए या बिला, वो जिसकी भी हुकूमत होती पाकिस्तान के लिए किया ना, तो उसमें तो उनकी तारीफ बनती है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसा शक, ये कोई नई चीज नहीं है कि ये कोई नई हुकूमत आई और इसके लिए उन्होंने कर दी। ये माजी में भी वो करते
करते रहे। यानी अगर चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती तब भी वो करते हैं। जिसकी भी हुकूमत होती, देखें फौज का काम है, पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का दिफा चाहे मौशी हो जिस तरह भी हो वो करते हैं, जिसकी भी हो। तो गवर्नमेंट का क्या काम है वैसे? वो अब मैं उस तरफ आ रहा हूं, ये जो उनका किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया इनका किरदार क्या है, इन्होंने 11 महीने में क्या किया। एक भी मौशी इशारिया बता दें जो इन्होंने बेहतर किया हो, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हो, आपके रेमिटेंसेस ज्यादा आने शुरू हो गए हो, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई हो, कि कोई एक भी इशारिया तो बेहतर नहीं हुआ। और दूसरी बात जो आईएमएफ की बात है, जिस दिन डील हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर हाउस में, वहां पे इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फरमाया कि 2 दफा शहबाज शरीफ साहब मिले हैं आईएमएफ वालों से। पेरिस में भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर मेरी टीम ने ये आखिरी 1 हफ्ते में सारा काम किया है। तो ये पहले वाजे कर लें कि ये डार साहब की वजह से हुआ है या वजीर आजम साहब की वजह से हुआ। ये है कि इन दोनों की वजह से नहीं हुआ। आईएमएफ वाले खुद भी डर गए, यार ये मुल्क अब किस तरफ जा रहा है, इनको देना है। ये आईएमएफ की खुसूसी मेहरबानी, ये खुसूसी मेहरबानी। और दीगर जो मेरा क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ ने एफर्ट किया वैसे, नहीं एफर्ट तो सबने की है। 6 मीटिंग्स की हैं जो इसमें कोई शक नहीं। देखिए 6 मीटिंग और सारा प्राइम मिनिस्टर ने वजारत खजाना को लपेट के साइड पर रख के खुद वो नहीं, वो तो देखें ये वजारत खजाना तो वो है ना जो शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली मंगवाई थी अपने। शहबाज शरीफ ने नहीं मंगवाई थी सर, अब मेरे त्यारे पे आए थे वो, या मेरे त्यारे वजीर आजम के, नहीं देखें वजीर आजम के त्यारे पे आए थे ना वो। हम तो नहीं लेके, आप तो नहीं लेके, राना साहब तो नहीं लेके आए। वजीर आजम साहब अपने त्यारे पे सीट पे मिफ्ता बेचारे को दूसरी फ्लाइट पे डाल दिया था कि भाई आप अपना इंतजाम खुद करें, स्पेशल सवारी हमारे साथ जाएगी। तो ये ना करें, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनके वजीर खजाना है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है क्रेडिट उनको जाता है। जो मौशी पॉलिसियां हैं जो 6 महीने पहले हल हो जाना था मसला, उसमें इतना तूल आया, बहुत आपके डॉलर की कदर नीचे गई, सॉरी ऊपर गई, रुपए की कदर नीचे गई कहा गया। तो ये सारी चीजों में इनका किरदार है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये जो हो गई ये डील अच्छा है, आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहां पे चीजें अभी खत्म नहीं हुई, अभी काफी सफर लंबा है। बिल्कुल सर। मनीष साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना की बुनियाद पे 4 तकरीबात से खिताब कर रहे हैं। यूं महसूस होता है कि अब उन्होंने इलेक्शंस के लिए मैदान में कूदने का फैसला कर लिया। तो अब क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे और वक्त पे होंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब फरमाइएगा कि अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं और इलेक्शन तकरीरें लग रही हैं वो, तो अब मेरा ख्याल है इलेक्शन का फैसला हो ही गया, अब अक्टूबर या नवंबर में हो ही जाएंगे। देखिए जॉय साहब, इलेक्शन तो मेरे ख्याल में ये अगर वक्त से पहले तहलील कर देते हैं असेंबली तो फिर तो 90 दिन का वक्त है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, लिहाजा अभी ये देखना है इन्होंने कि जो अगर जरा लिखी पड़ी कानूनी बात अगर मैं इख्तिसार से अर्ज कर सकूं, वो तो ये है कि अगर तो नया जो सेंसस है यानी मर्दमशुमारी, अगर तो वो सीसीआई के सामने कंफर्म हो जाती है तो फिर हल्का बंदियां होंगी जिसमें वक्त लगेगा। वो महीना 2 महीने ऊपर जा सकता है, मुझे नहीं पता वो 90 दिन से कितना ऊपर जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन अगर कंफर्म नहीं होता, सेंसस के तहत इलेक्शन नहीं करवा रहे सर, ये पुराने सेंसस से करवा रहे सर। जी हाँ, फिर तो अब आर्टिकल 51(5) बड़ा क्लियर है ना जी कि जो लास्ट सर्टिफाइड या कंफर्म्ड सेंसस है उसके तहत ही फिर सारी सीट एलोकेशन भी होगी। तो फिर पुराने से होगा, फिर तो चले वो इलेक्शन उस हिसाब से वो बहाना तो सामने ना रहा। लेकिन इसके अलावा जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब के केसेस का क्या बनता है? इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस जाता है, नहीं जाता? उनके खिलाफ तोशा खाना और जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसके अंदर उनकी कन्विक्शन होती है नहीं होनी, ये बड़ा डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल में उसी से पता चलेगा कि इलेक्शंस इवेंचुअली टाइम पर होने हैं या नहीं होने। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही डिटरमिन करेगा पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन टाइम पे होना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत एक जमात फिगर आउट करती है इलेक्शंस के अंदर वहां तक जाती है या उसकी कोई प्लेसमेंट ही नहीं होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर 2023 के इलेक्शन में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत से वेरिएबल्स हैं इस वक्त, इसके कोई डेफिनेटिव आंसर इस हिसाब से दिया नहीं जा सकता। ठीक है राना साहब, ये इलेक्शन हो रहे हैं और नवंबर में हो रहे हैं और 11 नवंबर को हो रहे हैं या 8 नवंबर को हो रहे हैं? मेरा ख्याल है 4-5 नवंबर को इलेक्शन, 5 नवंबर को संडे। तो उसमें यह है कि 52-54 दिन चाहिए होते हैं कम से कम, और बंदयाल साहब 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो 12 या 14 सितंबर का शेड्यूल मुझे लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि जब सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बात करते हैं और चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि हम पे इल्जाम लगता है, हम ख्याल जजेस का, और बेंच फिर वो वही बना देते हैं। ठीक है। तो जब सबका ये कंसेंसस है और सदर साहब से इख्तियार भी पार्लियामेंट ने वापस ले लिया, जो जनरल ज़िया उल हक ने अपने आप को इख्तियार दिया था, ये ओरिजिनल आइन में भी अब इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख देनी होती थी। अब इलेक्शन कमीशन तो अच्छी बात है, वो देंगे तारीख, वो हो सकता है अक्टूबर में दे दें, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि ये 4-5 नवंबर की कहानी होनी है। यानी और तीनों बड़े फैसले सितंबर में होंगे, और क्योंकि इलेक्शन का फैसला सितंबर में होगा, चेयरमैन पीठे की गिरफ्तारी का फैसला सितंबर में होगा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी सितंबर में, सदर साहब की रिटायरमेंट की डेट है 9 सितंबर। ठीक है। लेकिन आईनी तौर पे वो रह सकते हैं जब तक उनकी जगह पे नया सदर इलेक्ट ना हो। लेकिन वहां बैठने वाले कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वाकई अब अपने दिन पूरे कर रहे हैं और ये शायद रिजाइन कर दें कि जी बस मैंने 5 साल गुजार लिए, मजीद मेरे से ये जबरदस्ती वाला काम अब मैं चला रहा हूं, कभी चेयरमैन के साथ फंसता हूं, कभी किधर और फंसता हूं, पता नहीं है। वो तो कहने वाले तो 16 सितंबर में भी कह रहे हैं कि कुछ लोग छुट्टी पे जा सकते हैं पहले भी, तो वो क्या होगा। लेकिन इलेक्शन, छुट्टी पे कौन जा सकता है? इलेक्शन अब हो रहा है, छुट्टी पे कौन जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कहीं मतलब वो नहीं छुट्टी पे जा सकते, नहीं, उससे पहले, जिस दिन से वो चीफ जस्टिस बने, रिटायरमेंट से पहले, जिस दिन से वो चीफ जस्टिस बने पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए, क्योंकि वो काजी फायदी साहब ने कायम मकाम हो जाना था। ये तो अब बातें आ गई ना, पार्लियामेंट में लोग बात कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब जो है अगस्त में छुट्टी ले सकते हैं। मतलब वो उनकी मर्जी है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब लोग कर रहे हैं बातें कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो फिर तो बहुत कुछ होना है। तो हम उसके साथ चलते हुए आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन, IMF की जिस बात को हम पहले इससे में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो डील ली है उसके अंदर चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान ने एक गारंटी वारंटी नाक रगड़ने वाली बात हुई क्यों? चौधरी साहब ये सोचना चाहिए, तोड़ देते थे ना ये वादे अपने, कि हमने, इमरान खान साहब ने न सिर्फ वादा किया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो पाकिस्तान की गारंटी थी कि हम ये काम करेंगे, लेवी 50 रुपए लगाएंगे, फला फला। उन्होंने लेवी भी बंद की, प्राइस भी कम की, और पॉलिटिकली गेम खेल के पाकिस्तान के साथ खेल खेला और फंस गया पाकिस्तान। आज जो हम कह रहे हैं ना, ये 11 महीने से लितर खा रहे हैं, फला कर रहे हैं, वो करे क्या? बिल्कुल डार साहब की तेजी, जो 17 दिन पहले सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे दोस्त कह रहे थे बेचारा, वो कहां से बेचारा आया? वो भी तो मुफ्त में वजीर खजाना था, वो कोई इलेक्शन लड़के आए थे, उनको एक आइन की प्रोविजन के तहत उठा के पहले भी 6 महीने बनाया था, अब भी बना दिया। लेकिन वो समझ रहे हैं कि जैसे वो पैदाइशी तौर पे वजीर खजाना थे और वो पाकिस्तान क्या दुनिया के सबसे बड़े माशी तौर पे इकोनॉमिस्ट, लेकिन देखिए नाकामी ऐसा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल की कंपैरेटिवली नाकामी थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट यही ख्याल था उनका जो आज शहबाज शरीफ का है, वही सारी शर्तें इसके अलावा माने ना माने, अच्छाई और बुराई नाकाम हो गया। मैंने पहले इसे में कहा कि शहबाज शरीफ ही की कामयाबी और नाकामी है। टीम लीडर कौन है? इनका कायद नवाज शरीफ, और यहां पे टीम लीडर शहबाज शरीफ। अच्छा है या बुरा है, सामने फेस वो है जी। मतलब लोगों को बड़ा होता है, ओ जी दुबई में फैसले पाकिस्तान के हो रहे हैं। भाई जरदारी और नवाज शरीफ अगर बैठते हैं तो वो क्या दुबई में बैठ के उनके शहरी हो गए? वो दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं। यहां पाकिस्तान के खिलाफ साजिश अगर लंदन में धरनों की हो सकती है, तो कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकती कहीं पे बैठ के। आप यहां से साजिश करके एक वजीर आजम को मौलाना को साथ रखना था ना, बस मौलाना को बड़ी नाराजगी है, वो ये कहते हैं जी मैं इनका लीडर हूं PDM का, और चेयरमैन से पूछा ही नहीं किसी ने, और खुद डील करनी शुरू कर दी बराह रास्त। भाई वो PDM के लीडर हैं। PDM तो एक हुकूमत से पहले इत्तेहाद था, जो हुकूमत में भी इत्तेहाद में ढल गया। या तो ये PDM की मीटिंग होती है और मौलाना फजलुर रहमान ना होती, तो रसभरी वजारतों के साथ वो यहां बैठे हैं, KP में बैठे हैं, गवर्नरशिप उनके पास है, मतलब हिस्सा ही और लेना ना, वो मिल जाएगा। मतलब मौलाना की तो ऐशी असल में मैं आपको बताऊं इमरान खान ने लगवाई। अगर 2014 के धरने ना होते, जिस तरीके से पैरालाइज करने का प्रोग्राम था, तो नवाज शरीफ को भी जरूरत नहीं थी उस वक्त इनकी। वो उन्होंने सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया। उसमें मौलाना को फिर फन आता है कि करीब कैसे होना है, और उन्होंने अपनी जमात के लिए जो तो सियासत इसी को कहते हैं ना, मतलब यही तो यही होता है, राजनीति इसी का नाम है कि आपको मौका मिले, अपना फायदा रखें। ये भी रेट बढ़ाना है, उनको भी सीट एडजस्टमेंट चाहिए। नहीं कि ये सीटों की रेट की बात कर रहा हूं मैं, पैसों की बात नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता मौलाना के लिए। मैं वो कह रहा हूं कि उन्हें भी पॉलिटिकली अपना सर्वाइवल बलूचिस्तान में चाहिए, जहां पीपल्स पार्टी अब सिमटने जा रही है। आप और हम बहुत बहस करते रहे, जरदारी साहब ने BAP बना ली, BAP पार्टी के साथ बैठना ही नहीं, वहां से वापस आ नहीं, उन्होंने कहा जनाब तुम सारे ठेके अपने आप ही पकड़ने रहे, बाकी बलूचिस्तान वाले बलोच की करेंगे। काज़मी साहब, ये इसका मतलब सितंबर के महीने में सारे फैसले होंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। एक तो बात बड़ी यकीनी है
वो ये है कि इस मुल्क के फैसले जो आइन और कानून के मुताबिक आवाम को करने चाहिए, वो फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं, कभी दुबई में हो रहे हैं, किसी और जगह। इस पूरी बहस के अंदर कहीं पे आपको आवाम नजर आ रही जो इस मुल्क खुला कमरा कौन सा होता है सर? बंद कमरा ही होता है, उसी के अंदर होना। बंद कमरों के फैसले वो कि 4 बंदे बैठ के वो फैसले कर रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा, वो वजीर आजम बन जाएगा, ये आ जाएगा, वो। किसी ने ये कहा है कि ये शख्स इतना मकबूल है कि आवाम इसको वजीर आजम बना देगी। बिलावल इतने मकबूल हैं कि आवाम सड़कों पे निकल आएगी और उनको वोट देंगे और उनको वजीर आजम बना देंगे। इनमें से कोई भी शख्सियत इस पोजीशन में नहीं है। बिलावल, मुझे बता दें चौधरी साहब, आप पंजाब की सियासत को समझते हैं, 10 ऐसे हल्के जहां पे बिलावल साहब खड़े हो और 70% चांस हो कि जनाब बिलावल वहां पे जीत जाएंगे। पंजाब मुश्किल 10 हल्के ऐसे नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अब 2 से ज्यादा हल्कों में इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। अब वो भी बातें हो रही हैं। नहीं, वैसे तो फैसला ज़ाहिर इस्लाहात हो रही हैं, इस टाइप का कोई फैसला नहीं हो रहा। और नहीं, वो बीच में उनकी डिस्कशन वगैरह हो रही है, वो कह रहे हैं आप देखें होती है ये नहीं होती। इसी तरह सिंध के अंदर 10 ऐसे हल्के बता दें यहाँ पे नून लीग स्वीप कर सकती है या 70%। नून लीग वहां मार खा रही है, पीपल्स पार्टी पंजाब में। तो अब इन्होंने हुकूमत बनानी है तो हुकूमत बनानी है, मिलकर हुकूमत बनानी है। और वैसे पीटीआई पूरे पाकिस्तान से मार खा रही है। पीटीआई अगर फ्री इलेक्शन ऐसा हो जिसमें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसा हो, मसलन ये जो इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अदालत से जेल में भी डालो, पीटीआई को वही इलेक्शन चाहिए। वो तो जैसे साकिब निसार साहब ही कर सकते हैं सर। नहीं, वो पाकिस्तान का आइन कर सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम को हक है वो आइन के मुताबिक वोट का फैसला पाकिस्तान के अवाम किया करें, बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। दुनिया में किस चीज में इलेक्शन का फैसला, अपने फैसले पब्लिक में बैठ के इस तरह नहीं करते। दुनिया में मुझे बताएं कौन से लीडर हैं जो माइक लगा के कहते हैं कि आपस में हम नहीं, दुनिया में कौन से लीडर हैं सर, ये मुझे बता दें कि जो निगरान वज़ीर आज़म आना है वो तो बेचारे राजा रियाज साहब की मशावरत से आना है ना। उधर कहें कि नाम हम मतमी कर रहे हैं। देखें, या तो आप राजा रियाज साहब हमायत करेंगे, उसकी मैं पहले कर रहा हूं। जो इसी तरफ राजा रियाज साहब इसी तरफ पीटीआई वाले ना छोड़ के मैदान भाग, इसी तरफ में आ रहा था चौधरी साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था। हम ख्याल यहाँ पे होता है, ऐसी हम ख्याल पार्लियामेंट आपने देखी कभी? मजा नहीं आ गया कि राजा रियाज कहता है जो आप कहेंगे वो करेंगे। ऐसी हम ख्याल पार्लियामेंट दुनिया की तारीख में कोई गुजरी है कि ऑपोजिशन कहे कि हमने हुकूमत के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है? ये है सर कि अगर चेयरमैन पीटीआई गलतियां ना करते, वो पंजाब असम्बली ना तोड़ते, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना तोड़ते, वो कौमी असम्बली से ना जाते, तो आज सिनेरियो मुख्तलिफ होता। ये जो कुछ किया गया, राजा रियाज साहब को जो बनाया गया अपोजिशन लीडर, ये किसी और ने नहीं बनाया, चेयरमैन पीटीआई ने बनाया। अगर वो रहते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। सारी उनकी गलतियां, जिसका नुकसान वो भी उठा रहे हैं, पूरा मुल्क भी उठा रहा है। उनकी गलतियां तो अपनी जगह है, लेकिन क्या वो अपने साथ जाते हुए जेब में आइन डाल के साथ ले गए? या आइन उधर ही पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में? देखें किसी दराज के नीचे नजर आ जाएगा, उनको ढूंढें, उनको बहुत सारी जगह ब्रेक में वापस आता है। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीफ फारूक साहब, ये फरमाइएगा कि आपको अगले इलेक्शन में पीटीआई किसी जगह नजर आती है? वैसे मनीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। जी मनीष साहब, देखिए जी मनीष साहब, ये फरमाइएगा कि सर इलेक्शन में आपको अगले इलेक्शन में पीटीआई किसी जगह नजर आती? देखिए चौधरी साहब, गुजारिश है, बहसियत एक पाकिस्तानी ये मेरा भी कंसर्न जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का जो वाकया हुआ उसके अंदर पूरी तहरीक इंसाफ के वो 1.5 करोड़ वोटर तो नहीं होंगे या सपोर्टर जिन्होंने वो किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महजब लोग हैं, घरों में बैठे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ अभी जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की सियासी गलतियों ने और एडवेंचरिज्म ने पूरी जमात और उसके वोटर्स का जो काम है उसको भी दांव पर लगा दिया और डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया एक किस्म का पूरी जमात को इमरान खान साहब की इस एडवेंचरिज्म ने। और मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा खदशा नजर आता है वो ये है कि ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो देखता ही रहे और उसको कोई नुमाइंदा ही नजर ना आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसको उसने वोट देना है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई शक्ल में अगर आती है, इफ है ना, बहुत सारे इफ्स इन्वॉल्व हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, वो जो स्क्रिप्ट है शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, क्या वो इमरान खान साहब को मंजूर है? मेरा नहीं ख्याल मंजूर है। और ना ही इमरान खान साहब कोई कमतर रोल या साइड पर रहने वाला रोल मुझे कम से कम अभी तो नहीं लगता कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि यहाँ पर अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम खेल रही है, देखिए ये बात फैक्ट है और मैंने अभी कुछ देर पहले भी हम एक प्रोग्राम में थे, मैं और अतर साहब,
तो अदर साहब की बात उसूली तौर पर एकेडमिकली बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है, बट मैं दोबारा ये कहूंगा सर कि ये फैसला पाकिस्तान के सियासतदानों का भी था ना। इमरान खान साहब हैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको देखना चाहिए था कि जब अल्लाह ने उन्हें इज्जत दे दी इक़्तिदार से निकलने के बाद, तो उनको बहुत से एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए। और जितना उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अपने लोगों के अंदर नफरत भरी है, उसको इंजेक्ट किया है, वो कोई ओवर द पीरियड ऑफ ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ ना। ये सब कुछ होने दिया गया, वो करते रहे। पहले किसी को मीर जाफर, मीर सादिक, फिर जनाब गलत नाम डर्टी हैरी और इस टाइप के नाम दिए, फिर कहा मुझे फलाना फलाना कत्ल कराना चाहता है, फिर ये कर दिया वो कर दिया। तो लोगों के अंदर जो नफरत थी वो इमरान खान ने खुद भरी है। अब जब वो नफरत भरी है और उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आ गई 9 मई के वाकयात में, तो आज आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरा तो ये मतलब ही नहीं था और ये तो हमने कुछ किया नहीं। देखिए अब आपने एक दाव चल दिया, अब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे तो सिर्फ अफसोस इस बात का है कि सिर्फ वो इमरान खान या उनके जो किचन कैबिनेट थी जो ये कहती थी, जो बड़े बड़े बयानात देते थे, सिर्फ उनको नहीं, बेचारा जो वोटर है मुझे लगता है शायद उसको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे रान से ये फरमाइएगा कि ये वाकई पीटीआई पे पाबंदी लगने लगी है, क्योंकि किसी जगह पीटीआई जो है वो ना डिस्कस हो रही है, ना ये गवर्नमेंट सोच रही है उसके बारे में, ना अगले इलेक्शन में किसी जगह सोचा जा रहा है कि वो आएंगे कैंपेन करेंगे, उनको वोट देंगे। जॉय साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब को जितनी मकबूलियत, मैं अगली बात के लिए बदकिस्मती कह रहा हूं, इमरान खान की मकबूलियत पे नहीं कह रहा, उनको मिली, उनकी खुशकिस्मती है। उसके बाद वो पॉलिटिकल फैसले करते। उनको मई में इलेक्शन, पिछले साल अनाउंसमेंट मिल रही थी, उन्हें 25 जुलाई इस महीने की डेट मिल रही थी, उन्हें रोका गया, उन्हें समझाया गया कि आप पंजाब असेंबली और केपी असेंबली मत तोड़ें। ये पॉलिटिकल फैसले उन्होंने किए और फंस गए। उसके बाद वो डर गए क्या कि वो औरतों, मर्दों और नौजवानों की ढाल में अपने आप को छुपा गए, जिससे उनकी जो बाकी लीडरशिप थी ना वो डर गई कि ये खुद तो निकलते नहीं। आपको कंपैरिजन करना होगा पीपल्स पार्टी की क़यादत का और मुस्लिम लीग नून की। यहाँ बड़े वो मिसालें दे देते हैं, खान साहब भी देते हैं कि जी वो काफ लीग बन गई थी फलान। जब पॉलिटिकल लड़ाई हो रही थी, क्या नवाज शरीफ लंदन से आके अरेस्ट नहीं हुए? उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया, जिसकी वजह से वो पार्टी आज वजीर आजम लेके बैठी है। आज पार्टी बची हुई है, नहीं वजीर आजम ने बना लिया, गवर्नमेंट में भी पॉलिटिकली एक शख्स वो वहां बैठ सकता था और उसको कहा गया कि आप रुक जाएं। जब आप आ गए, आपकी लीडरशिप भी खड़ी हो गई। अब आप बिल में घुस गए तो आपके लोग भी फंस गए। मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इमरान खान ने उनको इज्जत दी कि सूबाई असेंबली का टिकट मांगने के बावजूद नहीं दिया। ये उनकी कुव्वत नहीं, मैं बाकी सबको छोड़ दें जी। आज शाह महमूद कुरैशी मौजूद है पार्टी में, वो कहते हैं झंडा मेरे हाथ में है। मुझे बताएं, डंडा तो इमरान खान के पास है और इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही उनकी। वो मानने के लिए तैयार नहीं है खान साहब कि पॉलिटिकली मुझे कोई ऐसा रोल, अपनी लीडरशिप अपने लोगों को देना चाहिए कि वो इलेक्शन के अंदर जा सके। अब वो कहते हैं अगर मैं नहीं हूं ना तो कुछ भी नहीं है। ये आज नतीजा क्या है जो आप और हम ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन में उनका वोटर किसके पास जाएगा। एक पजमुर्दगी आएगी, बददिली आएगी, वो आ रही है। वो गुस्सा जो भी था 9 मई को निकालो आ लिया। वो एक सिविल वार बनवाने का प्रोग्राम था, वो खत्म हो गया, वो नाकाम हो गया। उसके बाद भी ये नहीं सोच रहे कि मुझे अपने लोगों के साथ बातचीत, मतलब वो बातचीत किससे होनी है? जरदारी से होनी है, फजल रहमान से होनी है, शहबाज शरीफ से होनी है। लेकिन आर्मी चीफ तो बड़े क्लियर है कि मुझे किसी से नहीं बात करनी। गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ वो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आप और हम जिस पे भी यहां एक बोगस भर दिया गया कि आप एग्रीकल्चर में करने आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं भाई? अगर हमारे सारे लोग, सारे इदारे फेल हो रहे हैं ना, उसमें फौज भी फेल हुई, उसमें अदलिया भी फेल हुई, उसमें सियासतदान भी फेल हुए, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी फेल हुई, तो नतीजा आज ये निकला है कि हम सब नए सिरे से शुरू हैं कि या अल्लाह कुछ बच जाए हमारा। क्योंकि जिनके पास पाकिस्तानी रुपए में कोई चीज है वो मारा गया ना, जो डॉलर यूरो और इनमें कमा रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पाउंड में उनके पैसे बढ़ रहे हैं। अब इशू ये है कि आपको एक इनिशिएटिव लेना है। खान साहब अगर पीछे हटने के लिए आज भी वो खिताब फरमाने जा रहे हैं, वो तैयार हैं, लेकिन नहीं वो तैयार है कि फौज मुझसे बात करे, मैं उनसे बात करूं, इनसे नहीं करूंगा। नहीं कर रहे ना, तो नतीजतन आप और हम वही देखेंगे कि वो गलियों में नहीं होंगे, वो इलेक्शन पे बहुत थोड़ी उस मिकदार में होंगे। तो फिर आप क्या बल्ले पे पाबंदी न लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंतखाबी निशान ही ना हो। वैसे काज़मी साहब ये फरमाइएगा
कि अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें पीटीआई को मौका नहीं दिया जाता, वो इलेक्शन ही लड़ पाती, तो वोटर क्या करेगा फिर? वोटर का क्या रिस्पांस होगा? देखिए ऑब्वियसली उनका वोटर ये तो नहीं हो सकता कि वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना को जाके वोट डाल देगा, फिर वो घर बैठेगा, वो निकलेगा ही। फिर उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या होगी? देखिए इस निजाम आधे वोटर गायब हो जाएंगे आपका। अब आधे मतलब फिर यही देखे ना, अकल तो और फहम तो यही चीज कहती है। आगे अब उस वक्त उस दिन क्या सिचुएशन होगी वो तो एक अलग बहस है। देखिए इशू इस वक्त ये है कि इस सिस्टम की लेजिटिमेसी कितनी है। आप ये कह रहे हैं ना कि देखें वो इमरान खान बिल में बैठ गया, कौन सा मुल्क का वजीर आजम है जो हुकूमत खत्म होने के बाद वो लाहौर में जो वो बैठा हुआ है ना, उसका बड़ा मसला है लाहौर किसका, ये बड़े इधर नारे लगते थे। अभी आप जाएं लाहौर के हल्के के अंदर जो जिमनी इंतखाब हुआ वो किसका था? लाहौर एक हल्का जीते वो सारी जमातें मिलके, बाकी सारे हल्के लाहौर के तहरीक इंसाफ जीत गई। तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, वो वहां पे बैठे। और लीडर जब मुल्क में होता है जिस वक्त जरूरत हो, उसका फायदा क्या होता है उस जमात को? उसका फायदा ये होता है कि ये तमाम तर इन्होंने सियासी बयानियां बनाया, दीगर उसमें तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां बहुत सारी थी, लेकिन उसके बावजूद IMF जाके उनसे मिला। IMF ने राजा रियाज से मीटिंग नहीं की, इनके तो अभी भी राजा रियाज IMF सब पार्टी से मिला था। नहीं तो फिर राजा साहब से भी मिल लेते, सब पार्टियों से। ऐसा हो तो वैसे अपोजिशन नहीं तो पर निगरान वजीर आजम तो उनकी मर्जी से आना है ना। जमीनी ढूंढ रहे हैं। जमीनी राजा रियाज साहब से आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि वो मेरे ऑफिशियल अपोजिशन लीडर हैं, वो करोड़ों अवाम के दिलों की धड़कन है। उनसे भी पूछ लें कि वो समझते अपने आप को या नहीं। पर हमारी तो दिल आजारी होती है ना जब कोई उनकी अच्छा ब्रेक लेते, वही छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। नहीं तोशा खाना हो या उनके वकील कोई से भी पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान हो जाए, कोई भी मोअज़्ज़िज़ लीडर हो, कोई भी शख्सियत जो है वो आइन और कानून से मावरा नहीं है। उन्हें आना चाहिए वैसे जो भी अदालतों के सामने आप 7 महीने केस चल रहा है, एक बार आए खान साहब सिर्फ अपनी जमानत लेने के लिए। देखिए इस तरह तो 4 साल से कौन किधर बैठा हुआ है, क्या कुछ होता रहा, सब कुछ जो है वो सारा ये तारीख का हिस्सा है ना, किस तरीके से केस चल रहा है। तोशा खाना में 6 घड़ियां में खान साहब को तो मुख्तलिफ आदमी है, खान साहब वैसे फेस करना चाहिए खान साहब पुराने सियासतदानों की तरह उनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो पुराने सियासतदानों जो उनके साथ वो 4-4 साल से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन खान साहब भी तो वही कर रहे हैं ना। नहीं खान साहब या तो ना देखिए उन पे कोई चीज साबित हो जाए, कोई जुर्म साबित हो जाए तो जरूर उनको सजा। वैसे पेश क्यों नहीं हो रहे वैसे तोशा खाना में, वजह क्या? देखें उन्हें बताया गया है कि आप जब जाएंगे तो केस आपका शुरू हो जाएगा, और उनके वकील यही ट्राई कर रहे हैं। आज एक वकील की बदमज़गी भी हुई, सीनियर वकील ने फिर वो नाकाबिल जमानत वारंट इमरान खान साहब के बचाए, वरना वो जज साहब तो कह रहे थे कि फिर सुबह पेश कर दें, मैं बुला लेता हूं उनको, और फिर वो आ भी जाते। अब ढाल छाल तो वहां नहीं है, लेकिन बात चौधरी साहब सिंपल सी है। जो इंतखाबी इस्लाहत की भी बात हो रही थी, वहां पे वो कर रहे हैं कि सियासी जमात को अगर बैन करना हो तो पार्लियामेंट में ले जाए। मेरा ख्याल है कि शायद ये बैन तो नहीं करेंगे पीटीआई को, लेकिन पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन लड़ेगी ना पीटीआई, वोट पड़ेंगे इनको। नहीं वोट पड़ेंगे तब जब कैंडिडेट इनके वो कंपेन करेंगे। और आप कैंडिडेट को कंपेन नहीं करने? नहीं रोकेंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूं कैंडिडेट होंगे तो कंपेन करेंगे। होंगे नहीं मतलब कितने तो कहां चले जाएंगे? मतलब देखें अब पता चलेगा ना आपको कि आप कितने स्टालवर्ड लाते हैं। ये जो खंबे जितवाने के चक्कर में जो काजमी साहब ठीक कह रहे थे लाहौर में, मतलब नून के वोटर ने लाहौर शहर में ना निकल के पीटीआई के 3 लोग जो जीते शहर से, वो इसलिए जीते कि पीटीआई के लोगों को आपने टिकट दिया, उन्होंने रिबर्ट किया। लाहौर अब खान साहब का भी शहर है, नवाज शरीफ का भी शहर है, वो भुट्टो का भी शहर था। सब जमातों का ये राइट है कि वो अपनी कंपेन करें। खान साहब को अगर अदालतों में जितनी रिलीफ मिली है, ये किसी फकीदुल मिसाल है। जमानतें जिस तरीके से मिली उनको, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजाय डरने के, घबराने के, उन्हें आना करना चाहिए। फिर जब वो फेस करेंगे तो लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। जब वो ये देखते हैं कि ये लीडर जो है घबरा गया है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान का एक मकबूल आदमी है, वो छुपे नहीं, वो डरे नहीं, वो सियासत में रहे। जो इन्होंने कहा ना नवाज शरीफ का कि वो 4 साल से बाहर बैठा है, मैं कह रहा हूं वो कैबिनेट में स्टैंप ना करते। ये जो आज स्टैंड लेते ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो वो फैसल वाला साहब की बात मान लेते हैं। छोटी सी बात, अतर मिनल्ला साहब ने जब एक फैसला दिया ना जमानत का, तो खोसा साहब ने क्या लिखा कि जमानत तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, जमानत नहीं कैंसिल कर सके। मतलब उनके दिल दुख गया था कि मैंने इतनी बड़ी वो फिलॉसफी बेची थी और आज वो फिलॉसफी उनके गले पड़ी हुई है। आपने कुछ सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को अदालतों के सामने पेश होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।